वेलकम टू माय चैनल वाजिस्तान मैथ्स में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, 6.1 का जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर बेसिक हमने जो है प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है, आप उस बेसिक को देख लें। और जो है चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है इफ साइन थीटा 7/25 देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ऐसे हमको क्वेश्चन देगा, प्रॉब्लम सेट के अंदर भी है। एक का ट्रिग्नोमेट्रिक किसी एक का रेशो देगा और हमको 2 पूछेगा, 3 पूछेगा या फिर पूछेगा फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, सब निकालो आप। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर इसको जो है क्वेश्चन को 2 टाइप से कर सकते हैं। एक ट्रायंगल वाला जो फॉर्मूला आपको मैंने बताया था उससे भी कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला उसका भी यूज करके आप कर सकते हैं। तो हम फॉर्मूले को यूज करेंगे और करेंगे। चलो कैसे करेंगे। यहाँ पर ये हमारा साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे वी नो दैट। हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला है, वी नो दैट। क्या है फॉर्मूला, साइन है, कॉस निकालना है और टैन भी निकालना है। कोई बात नहीं, साइन दिया है तो साइन का फॉर्मूला हमको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। चलिए इसका वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना है 7/25, वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर डालेंगे यहाँ पर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 को आपको ऐसे ही उतारना है। उसके बाद जो है चलो स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का स्क्वायर होता है 625। आपको स्क्वायर भी याद रखने पड़ेंगे, कम से कम एटलीस्ट 30 तक स्क्वायर आप याद रख लें तो आपको इजी होगा। प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो रेशो है प्लस में है, यहां पर वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। सो हम यहां पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये यहां पर आ रहा है तो आपको माइनस यहां लिखना है, माइनस ये हो गया 49/625। बात क्या करते बच्चे जो है गलती कर लेते हैं, ये इसको पहले लिख देते हैं और 1 को माइनस में लिख देते हैं तो रॉन्ग हो जाएगा। जो नंबर वहां से आ रहा है उसको लिखना है आपको। यहां से 49 वाला आ रहा है तो यहां पे आपको लिखना है। अब क्या करेंगे, हम यहां पर इसको उतारेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसिडर करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 625 1 जा 625 माइनस 149 1 जा 149 अपॉन 625 1 जा 625। ऐसे हमने कर लिया। इसको करने के बाद क्या करना है, यहां पर देखेंगे कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखते हैं, स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां माइनस करते हैं तो आंसर आएगा 576। आप माइनस करेंगे तो आएगा 576 और नीचे 625 ऐसे ही होगा। फिर ये जो स्क्वायर है वहां जाके स्क्वायर रूट बनेगा, आपको ये स्टेप पता होना चाहिए। और यहां पे जाके स्क्वायर रूट बनेगा वो 576/625। सो कॉस थीटा अगेन आपको कॉपी करना है। और 576 जो है ये 24 का स्क्वायर है, तो ये जो है रूट से बाहर निकल जाएगा, 24 आएगा अपॉन 625। तो 5 का स्क्वायर है और 25 का आपको पता है। तो हमारा कॉस थीटा आ गया, हमारा कॉस थीटा क्या आ गया हमारा 24/25। वही हमको निकालना था कॉस थीटा। चलिए टेन थीटा फाइंड करते हैं। तो टेन थीटा क्या है, टेन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है। टेन थीटा के फॉर्मूले में है, अभी मैंने लिखा इससे पहले, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन का भी वैल्यू हमारे पास है, कॉस का भी वैल्यू हमारे पास है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा, टेन का वो वाला फॉर्मूला जिसमें साइन और कॉस होते हैं। टेन थीटा, टेन थीटा का 2 फॉर्मूला है, आप उसको याद रखेंगे। टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और टेन का फॉर्मूला है टेन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। अगर आपको कॉट टेन, ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज करने हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम लोग को टेन मालूम करना है तो साइन और कॉस दोनों का वैल्यू हमारे सामने है तो हम लोग इसी को यूज कर लेंगे। चलिए लिखते हैं टेन थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हम रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या है वैल्यू साइन थीटा की, साइन थीटा का वैल्यू पुट कर लेते हैं। साइन थीटा का वैल्यू है 7/25, तो आप लिखेंगे 7 अपॉन है ना 25। और ये वाला जो है आपका डिनोमिनेटर, ये बड़ा वाला डिनोमिनेटर है, इसको उतारना पड़ेगा। और ये है 6 कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है 24/25। अब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम 25 है तो आप उसको कट कर देंगे, दोनों का वो कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा आंसर बचेगा 7/24। तो हमारा 10 क्या आया, हमारा 10 आया टेन थीटा
आया 7/24। तो इस तरह क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद है तो आप आराम से क्वेश्चन करते हैं। इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इफ tan थीटा 3/4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ sec थीटा और cos थीटा फाइंड करना है। 2 वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये देखना है कि हमारे पास क्या गिवन है। tan थीटा, तो हम लिखेंगे सोल्यूशन और आप लिखेंगे tan थीटा, हमको पता है यहाँ पे दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। क्या tan थीटा और sec थीटा किसी एक फॉर्मूले में है या tan थीटा और cos थीटा है? तो हमको पता है sec थीटा ट्रिग्नोमेट्री जो है आइडेंटिटी के अंदर जो है सेकंड वाला फॉर्मूला हमने लिखा था, अगर आपको याद होगा तो आप लिखेंगे वी नो दैट लिखना है। और फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ऐसा ये है। चलिए यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस tan स्क्वायर जो लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है 3/4 और लिखेंगे होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा। आप एक बात याद रखिए, कभी भी जब भी ऐसा वैल्यू पुट किया, इससे पहले हमने क्या किए थे, 49/625 तो हमने उधर भेजा था। क्यों? क्योंकि वहां पर 2 लोग में जब कोई एक अननोन होता है जो नहीं मालूम होता है, उसको यहीं रख के वैल्यू को वहां भेजना पड़ता है। इसमें क्या है, इसमें sec थीटा ऑलरेडी वहीं पर है और यहाँ दोनों वैल्यू जो है एक तरफ है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही तरफ सॉल्यूशन करते चले जाएंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 1 तो ऐसे ही होगा, प्लस 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है। सो यहां पर होगा sec स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या करते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1 कंसीडर करके क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 16 1 = 16 प्लस 1 9 = 9 अपॉन 16 1 = 16। सो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा। ऐसा हो गया। अब क्या करते हैं, यहां पर इनको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 25 अपॉन कितना आ जाएगा 16 इज इक्वल टू यहां पे हो गया sec स्क्वायर थीटा। अब जो स्क्वायर है यहां पर आके रूट बनेगा, तो आप क्या कर देंगे, इस नंबर पे रूट आएगा तो हम ऐसा लिख देते हैं, यहां पर sec थीटा का जो स्क्वायर है वो रूट पे गया, मतलब यहां पे लिख दो, साइड चेंज करके भी लिख सकते हैं आप। 25 अपॉन क्या हो जाएगा 16। तो स्क्वायर जो है वो जाएगा रूट बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इसका रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट क्या होता है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट है और 16 जो है वो 4 का है। तो हमारा जो है यहां पर आंसर आ गया। यहां पर क्या आंसर आया, sec थीटा जो है 5/4 है। अब sec थीटा तो निकल गया, अब आपको cos थीटा निकालना है। तो cos थीटा जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमारे पास जो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा उसके अंदर है। तो यहां पर इसको निकालना है तो यहां पर है, लेकिन साइन भी हमको यहां पता नहीं है तो हम ये फॉर्मूला तो यूज नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ध्यान से काम करते हैं। ये जो है sec थीटा जो है sec थीटा, इसका हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं। sec का क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, cos थीटा निकालते हैं, इसका उल्टा। आपको पता है ये क्या होता है, 1 अपॉन क्या होता है sec थीटा। cos निकालना है आपको तो cos किसका उल्टा है, 1 अपॉन sec थीटा। सिंपल है, यहाँ पे लिखा हुआ है sec आ गया और किसका उल्टा है, ये cos का उल्टा है। तो हम रेसिप्रोकल क्या करेंगे, यहाँ पर sec थीटा 1 अपॉन हो जाएगा sec थीटा। सो 1 अपॉन sec थीटा कैसे रखना है, वैल्यू अगर पुट करेंगे तो ऐसा देंगे 1। sec थीटा क्या है, sec थीटा 5/4, 5/4 ऐसा रखा। और आपको एक बात समझ लेना है, अभी ये आपका बड़ा डिनोमिनेटर है। अगर वैल्यू आपने 1, सपोज यहां पर a है नंबर कोई और नीचे फ्रैक्शन आ गया, मतलब फ्रैक्शन नीचे है, यहां पर जैसे यहां पे लिखा हुआ है, जब नीचे फ्रैक्शन होगा तो हमेशा क्या होगा, नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा। c जो है a को मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा AC/B। ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे यहां पे हमने वैल्यू रखे। अच्छा, कभी ऐसा होगा कि ऊपर फ्रैक्शन आ गया, A/B ऊपर आया और ये आपका बड़ा डिनोमिनेटर है तो नीचे c है, तो फिर क्या होगा, कैसे करेंगे, ये b जो है वो c को मल्टीप्लाई कर देगा नीचे जाके, तो ऊपर a बचेगा, b इंटू सी BC हो जाएगा। ये आपको रूल जो है ध्यान में रखना होगा, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को समझ पाएंगे। जैसे कि यहां पर हमने लिख दिया cos निकालना है, तो cos जो होता है वो 1 अपॉन sec होता है। ये फॉर्मूला हमने देखा है, 1 अपॉन sec थीटा। तो 1 तो हमने कॉपी कर लिया। sec थीटा का वैल्यू कितना आया, 5/4, हमने 5/4 रखा।
तो ये हमारा बड़ा वाला क्या है, डिनोमिनेटर है, और नीचे भी ऑलरेडी डिनोमिनेटर आया हुआ है। तो फिर मैंने आपको सिखाया है कि नीचे जब फ्रैक्शन आएगा तो नीचे वाला जो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये जो 4 जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा किसको, 1 को, 4 1 जा 4 अपॉन क्या होगा 5। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा कि कॉस थीटा भी हमारा क्या हो गया, निकल गया। तो इस तरह हमने वैल्यू फाइंड कर लिए। देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है, खाली ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला लगाना है और क्या करना है, सॉल्यूशन को कर लेता है। आप चाहे उसको स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 करते हैं। थर्ड क्या है, यहाँ पर कॉट थीटा दे रहा है हमको, कॉट थीटा का वैल्यू दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे और इसको कॉपी करते हैं। यहाँ पर कॉट थीटा जो है इज इक्वल टू 440 अपॉन कितना हो गया, 9 हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, इसको देखते हैं क्या वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कॉसेक फाइंड करना है और साइन फाइंड करना है। ये दोनों वैल्यू हमको फाइंड करनी है। तो ये देखना, ये क्या है, कॉट थीटा है। कॉट थीटा क्या इन दोनों के फॉर्मूले के साथ किसी के साथ आ रहा है क्या, तो आ रहा है। वो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, हमने लिखा हुआ है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आप फॉर्मूले को ध्यान में देंगे तो ये फॉर्मूला है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं और निकालते हैं। कैसे करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। 1 को हम ऐसे कॉपी करेंगे, कॉट दिया हुआ है तो कॉट का वैल्यू यहां पुट करेंगे बेटा 40 अपॉन 9 एंड द होल स्क्वायर, और ये होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। राइट हैंड साइड को ऐसे ही उतारते जाना है क्योंकि यहाँ का वैल्यू हमको फाइंड करना है और यहाँ दोनों वैल्यू गिवन है, नंबर्स आ गए हैं, तो यहाँ सोल्यूशन होगा। तो हम क्या करेंगे, 40 का स्क्वायर निकालेंगे। 40 का स्क्वायर तो हम नहीं निकाल सकते, तो 4 का स्क्वायर निकालेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 0 को डबल 0 कर देना है, स्क्वायर मतलब डबल करना है, तो आंसर आ जाएगा 1600। और यहां पर जो है वो क्या होगा, 9 का होता है 81, ये तो हमको पता ही है। कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको ऐसी कॉपी करना है एंड देन इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 कंसिडर करके, इससे पहले भी ऐसी कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। 18 1 जा 18 प्लस 116 कितना आ जाएगा, 116 हो गया, 1600 हो गया। 18 1 जा 18, सो क्या होगा, यहां पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे हम यहां पर, चलिए अब यहां पर इनको प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 1681 अपॉन 81 एंड यहां पे हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा, रूट बनेगा। आपको अभी इससे पहले आपने किया, सेम है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसको यहां भी लिख सकते हैं, सेक थीटा कॉसेक थीटा क्या होगा, रूट में आ जाएगा 1681 अपॉन 81। सो कॉसेक थीटा ऐसे ही रहेगा और 16 ये लिखा हुआ है 1681। अभी देखिए यहां पर 1600 लिखा हुआ है, वो तो 40 का था, तो ये थोड़ा सा ही ज्यादा है, मतलब ये आगे जाएंगे तो 41 का है बेटा। आप इसको याद कर सकते हैं, ये 41 का स्क्वायर है तो बाहर निकल गया, और जो 9 है 81 जो है वो तो हमारा 9 का ही है, तो ये 9 आ गया। तो हमारा यहां पर जो है कॉसेक थीटा हमारा कितना आ गया, 41 अपॉन 9। चलिए ये आ गया। अब सेक ये तो आ गया हमारा कॉसेक। क्या साइन का रिलेशन है इससे, यस, इस कॉट से है या कॉसेक से, तो कॉसेक से आपको पता है। साइन जो है वो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल उल्टा है, तो आप यहां लिखेंगे साइन थीटा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 9 ऊपर आएगा 41 नीचे आएगा। डायरेक्ट भी लिख सकता हो लेकिन डायरेक्ट मत लिखो, यहां पर आप फॉर्मूला अप्लाई करो, 1 अपॉन क्या हो जाता है कॉसेक थीटा। आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, 1 ऐसे ही होगा, बड़ा डिनोमिनेटर कॉसेक थीटा आपका लिखेंगे 41 अपॉन 9, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा, सो 9 1 जा 9, 9 अपॉन 41, तो आपका आंसर आया साइन थीटा। ये जो आंसर आया है ये हो गया आपका वैल्यू 9 अपॉन 41। तो आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी थी इसके अंदर, कॉसेक थीटा एंड साइन थीटा, वो हमने निकाल लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप फॉर्मूला याद कीजिए। चलिए इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट करते हैं 4 में क्या लिखा हुआ है, इफ 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक थीटा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अभी इससे पहले क्या हो रहा था, एक ही ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो दे रहा था। अभी यहां पर हम लोग कुछ यहां पर सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इसको 1 ट्रिग्नोमेट्रिक बना देते हैं, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक बनेगा। कैसे बनेगा, चलिए देखते हैं। यहां पर सोल्यूशन आपने लिख देना है और आपने कॉपी करना है 5 सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहां पर जो ये दिख रहा है आपको, जो भी ये क्या है, इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
हम ऐसे रखते हैं इसको, फाई ऐसे ही रहेगा। अब इसका रेसिप्रोकल लिख देते हैं, जो सेक थीटा है वो लास्ट में सी है, तो ये कॉस का रेसिप्रोकल है, तो सेक थीटा क्या होगा, फॉर्मूला हमको पता है, सेक थीटा 1/cos थीटा होता है। तो आप कॉपी करेंगे, लिखेंगे यहां पर 1/cos थीटा माइनस 12 भी ऐसे आप रखेंगे यहां पर, ठीक है। और आप इसको लिखेंगे यहां पर क्या होगा, जो है ये थर्ड वाला कौन है, कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है, तो आएगा कितना 1/sin थीटा, ऐसे कर लेना है। सो इज इक्वल टू 0 लिखेंगे आप। अब आप एक काम कीजिए, क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 1 5 अपॉन cos थीटा माइनस 12 1 12 sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब जो ये माइनस का 12 अपॉन साइन थीटा है उसको वहां प्लस में भेज देते हैं, ये यहां चले जाएगा। सो कैसा होगा, 5/cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का वहां प्लस हो जाएगा 12/sin थीटा। अब एक काम करते हैं, यहां पर ये जो नंबर है यहां पर दोनों के नीचे रेशो है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री जो है वो नीचे है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल है, नंबर को नंबर के पास भेज देते हैं और साइन को कॉस के पास भेज देते हैं। तो कैसा हो जाएगा, हम इस क्रॉस में इसको सिर्फ सिंगल एक ही को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। ये अगर आपने सीखा होगा 9th में था, अल्टरनेंडो करके था, डिविडेंडो, कंपोनेंडो एंड अल्टरनेंडो। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां पर भेज सकते हैं, साइन थीटा यहां आ जाएगा और cos थीटा तो नीचे ही रहेगा और फाई नीचे आ जाएगा 12 के, सो 12 अपॉन क्या हो जाएगा 5। और जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको पता है एक फॉर्मूला है हमारे पास कि tan थीटा जो होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा एक्चुअल में वो tan थीटा है, तो इसकी जगह पे क्या करेंगे बेटा, हम जो है लिखेंगे tan थीटा। सो 12 अपॉन कितना आ गया 5। तो इस तरह जो है हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री एक जो है वो 10 निकला। क्या 10 की जरूरत है यहाँ पर नहीं है, पर हमने 10 फाइंड किया, ठीक है। अब इसके हेल्प से क्या करेंगे, हम बाकी को निकालेंगे। तो आपको ये पता है, फॉर्मूला मालूम है हमको, क्या फॉर्मूला है, वी नो दैट, आप लिख सकते हैं, देखिए क्या है फॉर्मूला हमारे पास, कि सेक निकालना है और 10 भी हमारे पास है, तो फॉर्मूला है 1 + tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो ये होगा 1 + tan स्क्वायर क्या होगा 12/5, तो आप लिखेंगे यहां पर 12/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर इस तरफ ही वैल्यू है तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं, सेक थीटा को वहीं रखते हैं। 1 + 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है, नहीं मालूम है तो याद करो बेटा, आपको याद होना चाहिए। 25 जो होगा ये 5 का 25 लिखेंगे, इधर होगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहां पर क्या करते हैं, अगेन नीचे 1 कंसीडर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 1 25 प्लस 1 × 144 ऐसे ही रहेगा, द होल अपॉन 25 1 25। आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो आप उसको ओरली भी याद रखें तो चल जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। अगेन क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, तो प्लस करेंगे तो 5 और 4 कितना होगा 9 होगा, और ये 6 होगा, 1 अपॉन कितना आ गया 25। ये आपका जो है इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम है कि इसका स्क्वायर जो है यहां पर आके रूट बनेगा बेटा, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं सेक थीटा इसे रखते हैं और इन पे रूट बना देते हैं 169/25। और जैसे ही आप लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है, तो वो रूट से निकल जाएगा, और 25 का तो 5 है आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और एग्जाम में भी आप करेंगे तो आपको ये सेक थीटा जो है आपको जो मालूम करना था वो आ गया है। अब चलिए कॉस थीटा फाइंड करते हैं। तो कॉस थीटा आपको पता है कि कॉस थीटा जो है उसका रेसिप्रोकल यूज कर लेते हैं, सेक थीटा का उल्टा होता है कॉस थीटा। तो ये कितना है 13/5 आया, तो वो आएगा 5/13। लिख के बताएंगे उसको कैसे लिखेंगे कि कॉस थीटा फाइंड करना है हम लोग को, ये तो वो होता है 1/सेक थीटा होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 1 ऐसे ही रहेगा, द होल अपॉन, ये बड़ा अपॉन है, सेक थीटा क्या है हमारा 13/5, सो आप लिखेंगे 13/5। डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर होता है, तो डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा 5/13। तो ये हो गया आपका कॉस थीटा। तो आपको कॉस थीटा भी
फाइंड हो गया। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, कौन सा, साइन थीटा फाइंड करना है। और साइन थीटा क्या किसका फाइंड करेंगे, अगर साइन थीटा फाइंड करना था कॉसेक थीटा होता तो उसको उल्टा कर लेते, तो यहाँ कॉसेक थीटा तो नहीं है तो उसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। पर आपको एक पता है कि tan के फॉर्मूले में यहाँ पर हम tan का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि tan हमको हमारे पास वैल्यू है और cos भी है, तो हमको फाइंड करना है साइन। तो आपको पता है फॉर्मूला tan थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो इसमें tan का वैल्यू भी हमको मालूम है और साइन हमको निकालना है और कॉस का वैल्यू पता है, तो 2 का वैल्यू पता है तो तीसरा हम निकाल सकते हैं। तो यहां पर 10 का वैल्यू पुट करो 12/5, तो आप लिखेंगे 12/5 इज इक्वल टू साइन थीटा, ऐसा ही रखना है आपको, अपॉन ये जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा का वैल्यू है 5/13। तो क्या होगा, अभी जो डिनोमिनेटर का नंबर है, डिनोमिनेटर का नंबर ये डिवाइड में है तो ये यहां पर आके मल्टीप्लाई करेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, ऐसा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ठीक है ना। और हम थोड़ा साइड चेंज करते हैं, साइन थीटा ऐसे लिख देते हैं, वो अकेला हो गया और ये नंबर इसके पास जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई में जाएगा। सो मल्टीप्लाई में ऊपर 5/13 हो जाएगा और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 12 ऊपर 13 नीचे। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, साइन का वैल्यू भी जो है फाइंड कर लिया। तो ये बहुत इजी है, फॉर्मूले का ही खेल है। अगर आपने फॉर्मूला याद रखा और स्टेप्स, सोल्यूशन का स्टेप्स आपने ध्यान में रखा, करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ, अभी थोड़ा सा ये डिफरेंट है, यहाँ पर वैल्यू पूछ रहा है कि इसका वैल्यू निकालो। पहले साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये सबको मालूम करना होगा हमको, 1 बाय 1 मालूम करेंगे, फिर उसको ऐसा लिखेंगे और वहीं पर उसको प्लस करना है और डिवाइड करना है। चलिए कैसे करेंगे, यहां पर क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ tan थीटा इज 1, हमको tan थीटा दे रहा है तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। और हमको क्या फाइंड करना है, ये सब चारों को फाइंड करना है। आपको tan दिया है तो tan से क्या होगा, sec मालूम हो जाएगा। अभी फॉर्मूला यूज किया ट्रिग्नोमेट्रिक, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक जो है आइडेंटिटी। आप लिखेंगे वी नो दैट हमको क्या करना है, लिखते हैं देयरफॉर ये है फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ये है, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सो 1 ऐसे ही रहेगा प्लस 10 क्या है बेटा 1, तो आप लिखेंगे 1 और इस पे स्क्वायर डालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज लिखना है, ये मालूम करना है हमको। तो 1 ऐसे ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, यहां प्लस कर लेते हैं, दोनों को प्लस कर लीजिए, तो आ गया 1 + 1 2 सेक स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जाएगा, रूट बनेगा, इस बार बार हम यही कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेक थीटा बचेगा अकेला, इसका स्क्वायर इस पे जाएगा, रूट बनेगा, तो ये हो गया √2। अब ये जो है इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, ये हमारा सेक थीटा आ गया √2। देखिए यहां से हमारा ये एक फाइंड हो गया सेक थीटा। तो चलिए अभी क्या करते हैं, सेक थीटा जो है वो किसका उल्टा है, रेसिप्रोकल है कॉस का। तो ये दोनों हम क्या करेंगे, यहां पर इसको फाइंड कर लेते हैं जल्दी से। क्या करेंगे यहां पर सेक थीटा ना, अब कॉस फाइंड करना है हम लोग को, तो लिखेंगे कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा 1/sec थीटा होगा। सो क्या होगा, 1 ऐसे ही रखेंगे और सेक थीटा का वैल्यू पुट करते हैं, तो क्या है वैल्यू इसका √2। तो हमारा आंसर आ गया 1/√2। तो ये हमारा हो गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा भी हमारा आ गया बेटा। तो इस तरह हमने क्या कर दिया, कॉस थीटा भी फाइंड कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर साइन फाइंड करना है, साइन और कॉसेक। तो क्या करते हैं, हमारे पास कॉस तो हमारे पास आ गया, tan हमारे पास है, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था, साइन भी उसमें है, tan साइन और कॉस एक ही फॉर्मूले में है, तो हमको ये मालूम है। तो चलो इसको करते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो चलिए यहां वैल्यू पुट करें, जो tan थीटा है वो तो हमको गिवन है 1, तो आप लिखेंगे 1 इज इक्वल टू साइन, साइन अभी आपको फाइंड करना है तो साइन को छोड़ देते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा आपका वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे कॉस थीटा आ गया है। अभी क्या करेंगे, ये यहां जाके मल्टीप्लाई कर लेगा बेटा, तो ऐसा होगा साइन थीटा अकेला बच जाएगा वहां पर, और 1/√2 जब मल्टीप्लाई करेगा 1 को
तो 1/√2 1 जा 1/√2 ही बचेगा। तो आंसर आएगा 1/√2। इसको मल्टीप्लाई करेगा तो यही नंबर बचेगा। तो हमारा यहां पर बेटा हमने क्या कर लिया, यहां पे हमने साइन भी फाइंड कर लिया। जब साइन निकल गया तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं तो कॉस निकल जाएगा। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक निकल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कॉसेक फाइंड करना है तो कॉसेक थीटा यहां लिखेंगे। जिसको फाइंड करना होता है उसको लिखने का। और कॉसेक थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका, 1/sin थीटा का। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पर 1 ऐसे ही रहेगा। साइन का थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√2। 1/√2 तो देखिए डिनोमिनेटर के नीचे डिनोमिनेटर आया तो √2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई करेगा और √2 1 जा √2 और नीचे बचेगा 1 और नीचे 1 हम लिखते नहीं है। तो इस हिसाब से क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू हमारे सामने आ गया और √2। तो चलिए यहां पर हमने चारों वैल्यू फाइंड कर लिया। ये सब वैल्यू फाइंड हो गई है। अब इसको यहां पर रख देते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कॉपी करेंगे वापस से। इसको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लिखने के बाद आगे सॉल्व करते हैं और आगे लिखने के बाद नीचे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। साइन थीटा क्या है बेटा, साइन थीटा का वैल्यू आपको पता है 1/√2। तो आप लिखेंगे सर 1/√2 प्लस कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा भी 1/√2 है। आप लिखेंगे सर 1/√2। ठीक है, अब इसका होल डिनोमिनेटर लिखेंगे, बड़ा डिनोमिनेटर जो है लिख दिया मैंने। और आप वैल्यू पुट करेंगे सेक थीटा तो √2 है। ठीक है, और कॉसेक थीटा भी जो है वो √2 है। तो आपने यहाँ पर √2 लिख दिया। अब करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। और आपको पता है यहाँ पर क्या है, ये दोनों के दोनों को प्लस करने बोल रहा है। तो प्लस कब होगा, फ्रैक्शन में प्लस कब होता है, जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो ऑलरेडी यहाँ पर सेम है। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को आपको 1 टाइम लिखते हैं, आपको पता है। और ऊपर प्लस कर देंगे, इनको प्लस कर दो। 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आपका आंसर आया 2/√2। क्योंकि √2 डिनोमिनेटर है वो 1 टाइम लिख दिया। और ये बड़ा डिनोमिनेटर आपका मैंने कॉपी किया। यहां पर ये 2 डिनोमिनेटर है, ये दोनों को भी प्लस करना है। तो आप इसको ऐसा मत प्लस कर देना, और √2 जो है वो 4√2 ऐसा नहीं होगा। आप अंदर प्लस नहीं कर सकते, एक्चुअल में बाहर प्लस करना है। इसके बाहर कोई नंबर नहीं तो 1 है, इसके बाहर भी कोई नंबर नहीं तो 1 है। तो 1√2 और 1√2 जो है वो आंसर आएगा 2√2 हमारा। तो हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 2√2। 2√2 हमारा आंसर आएगा। रूट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है आपने 9th में जो है सर्ट्स में पढ़ा था कि कैसे उसमें प्लस माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो यहां पर हमारा ये हो गया √2 + √2 2√2। अब क्या करेंगे, अब वही बात हमको पता है कि ऊपर डिनोमिनेटर होता है तो ये जो ऊपर वाला बंदा है वो नीचे आ जाता है। ऊपर वाला क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो ऊपर 2 है, उसको छोड़ के नीचे आ जाएगा। तो ये होगा 2√2 तो ऑलरेडी यहां पर है। ये √2 भी नीचे आ जाएगा। तो आप उसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, लिख दिया। अब क्या करते हैं, ऊपर से 2 से 2 कैंसिल, हमारा 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा, 2 कैंसिल। नीचे जो है मल्टीप्लाई करेंगे √2 को, और जब √2 मल्टीप्लाई होता है तो 2 निकलता है। कैसे निकलता है, 2। तो हमारा आंसर कितना है, √2। देखिए आपने मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको, √2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा √2 का स्क्वायर, और आंसर आएगा √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा 2। तो इस तरह हमारा आंसर कितना आ गया, 1/√2। हमसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपने फॉर्मूला याद कर लिया और मेथड्स अगर आपने सीख लिया तो ये क्वेश्चन करना आपको आसान है। प्रैक्टिस सेट में ऐसे ही क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम सेट में ऑलरेडी बहुत सारे हैं, उसको आप 1 बाय 1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे और आपको आराम से आ जाएगा। ये जो है हमारे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, पूरे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला याद कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, बाय।